मानवता के गद्दार बैठे हैं, उनकी चोरी जाहिर हो रही है और लोगों को पता पड़ रहा है कि असली हीरो कौन है इसके पीछे, राक्षसी कुल का। तो देवता तुल्य लोग पहले भी लड़ाइयाँ बहुत लड़ी है और अब भी लड़ते रहेंगे, लेकिन उनका शासन के ये जितनी भी विनाश लीला हो रही है वो कुदरती नहीं है। उसके पीछे राक्षसी शैतानी ताकत है। वो शैतानी ताकत दरियाओं के बीच में किसी अज्ञात टापू पे चल रही है। उस शक्ति को मिटाने के लिए दुनिया के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको एक दिन होना पड़ेगा। सारा साल ने भविष्यवाणी की कि ये दुनिया खत्म हो जाएगी। अरे भाई, दुनिया खत्म हो जाएगी, ईश्वर परमात्मा को कौन याद करेगा? तो दुनिया तो खत्म नहीं होने वाली है, दुनिया तो आबाद रहेगी, लेकिन कुछ हिस्सा खत्म कर देंगे, नहीं होने देंगे। और दुनिया इस बात को जल्दी से जल्दी ग्रहण करे। तो उस बात का मुद्दा लेकर के हम जंतर मंतर पे जाने वाले हैं। देखिए, चोर होता न वो कभी ये नहीं चाहता कि मेरी चोरी उजागर हो गए, ये पक्की बात है। तो चोर है वो तो कभी भी नहीं चाहेगा कि हमारी चोरी उजागर हो गए। चोर तो हमेशा विरोधी करेगा, क्योंकि चोर उसकी उजागर होती है ना, वो साहूकार आज बना हुआ बैठा है। बहुत सहूलियत जल्दी हमने दी है कि एक वेबसाइट बनाई है www.jagathitakandi के माध्यम से आप खोल सकते हैं और देख सकते हैं। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, आप देख सकते हैं। हम जन जन संदेश देना चाहते हैं। अनूप स्वामी जी महाराज का 119वां दिन है, जन्मोत्सव है और बड़े धूमधाम से सिरोही जिला देवनगरी के अंदर मनाया गया है। हजारों लोगों ने तादाद में हिस्सा लिया और पूरे शहर के अंदर शोभा यात्रा निकाली गई, जय जयकार करते हुए, धरती माता की जय जयकार करते, जीवों की जय जयकार करते हुए, और संसार में अमन, शांति, भाईचारा कैसे स्थापित हो उसके लिए हमने आराधना की, पुकार की। उसको माध्यम से मानते आज लोगों ने बड़ा उत्साह के साथ में सहयोग किया और जन जन तक ये बात कैसे पहुंचे उसके लिए अनूप स्वामी जी महाराज लिखी किताब जगत हितकांडी का संदेश हम देना चाहते हैं। जगत हितकांडी के अंदर जो जो बात लिखी है, विश्व को विनाश से कैसे बचाया जा सकता, उसके उपाय और उसके सुलझाए हुए सारे जो आज विश्व के अंदर हो रहे हैं, तो कैसे उसको सुलझाया जा सकता है, उसके लिए सारे उपाय बताए हैं। उस उपायों को लेकर के हम जन जन तक जा रहे हैं और लोगों को इस बात को समझा रहे हैं। बात करें मीडिया की, तो इससे पहले भी कई सारी कॉन्फ्रेंसेस आप लोग कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश के मेरठ में, दिल्ली में और राजस्थान के कई जिलों में। क्या इसकी स्थिति बदलती हुई नजर आई है? क्या इसका नजर सामने है? मीडिया के माध्यम से हम बिल्कुल जताना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि मीडिया एक सेतु है और आम पब्लिक के बीच में मीडिया, जो सोशल मीडिया है, बड़े मीडिया है जो टीवी वगैरह, तो उसके माध्यम से हम दुनिया को ये अवगत कराना चाहते हैं कि ये जितनी भी विनाश लीला हो रही है वो कुदरती नहीं है। उसके पीछे राक्षसी शैतानी ताकत है। वो शैतानी ताकत दरियाओं के बीच में किसी अज्ञात टापू पे चल रही है। उस शक्ति को मिटाने के लिए दुनिया के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको एक दिन होना पड़ेगा। जब तक इस बात पे मजबून पे नहीं आते तब तक ये होना बहुत मुश्किल है। इसलिए अनूप स्वामी जी महाराज ने पूरे विश्व के सभी देवताओं को ले लोगों को इस बात से अवगत करा है कि आप जल्दी से जल्दी इस बात पे, इस नेक काम को जल्दी करिए। आने वाली आपकी पीढ़ी बच जाएगी, आपकी संतानें बच जाएगी। अगर संतान, दुनिया के पास संतान से सिवा और कोई बड़ा धन है नहीं, तो संतान कैसे बचे? सारा साल ने भविष्यवाणी की कि ये दुनिया खत्म हो जाएगी। अरे भाई, दुनिया खत्म हो जाएगी, ईश्वर परमात्मा को कौन याद करेगा? तो दुनिया तो खत्म नहीं होने वाली है, दुनिया तो आबाद रहेगी, लेकिन कुछ हिस्सा खत्म कर देंगे। एक हिस्सा का लोगों को खत्म करके उसके ऊपर शासन करना राक्षसी कुल का। तो देवता तुल्य लोग पहले भी लड़ाइयाँ बहुत लड़ी है और अब भी लड़ते रहेंगे, लेकिन उनका शासन, जिन शासन नहीं होने देंगे। आपने जंतर मंतर की बात कही है, अभी तो जंतर मंतर पर अनूप मंडल की क्या तैयारी है? क्या दिल्ली कूच करने की क्या तैयारियां हो रही है? किस तरह की अब रणनीति अपना रहा है अनूप मंडल? हम दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे जो बात हो रही है, हमारा जो सिरोही जिला कलेक्ट्रेट पे 17 साल से अविरत धरना चल रहा है भारत सरकार के सामने, और उनसे मांग की है कि इस विषय पे विश्व मंच पे इस बात को कैसे पहुंचाया जाए और दुनिया इस बात को जल्दी से जल्दी ग्रहण करे। तो उस बात का मुद्दा लेकर के हम जंतर मंतर पे जाने वाले हैं, क्योंकि अगर एक स्टेट लेवल पे अगर सरकार बात हमारी नहीं सुन रही है तो हम सेंट्रल लेवल पे जावे और लोगों को समझावे, क्योंकि वहाँ अदर स्टेट वाइज के सभी लोग आते हैं, देश विदेश के लोग आते हैं, मीडिया, बहुत बड़े मीडिया आती है, हजारों मीडिया आती है देश और विदेश से। तो उन तक ये बात कैसे पहुंचे, तो उसके माध्यम से भी हम बात उठाना चाहते हैं। तो जल्दी इसका परिणाम हमें मिलेगा, ऐसी आशा करते हैं।
जगत हित कहानी की बात करें तो जगत हित कहानी अभी कितनी पब्लिश हो चुकी है और कहाँ पर वो सुविधा आप लोगों को दे रहे हैं? क्या कोई ऐसी वेबसाइट है, क्या सोशल मीडिया पर आपने जगत हित कहानी को प्रसारित कर रखा है? लोगों की सहूलियत के लिए क्या क्या प्रोसेस है? लोगों के बहुत सहूलियत जल्दी हमने दी है कि एक वेबसाइट बनाई है www.jagadhitkarni के माध्यम से आप खोल सकते हैं और देख सकते हैं। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, आप देख सकते हैं। और लोगों को जल्दी से इस बात से अवगत कराना चाहते हैं कि भाई जगत हितकार्नी का जो संदेश है वो किसी व्यक्ति विशेष लायक के लिए है, ये जनहित के लिए है और जीव मात्र को बचाने के लिए बात है। तो संसार में अमन शांति भाईचारा स्थापित कैसे हो, उसके लिए ये शोध करके अनूप स्वामी जी महाराज ने पूरे विश्व को ये अवगत कराया। और उस बात का प्रचार प्रचार ये अनूप मंडल के कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता है, वो इस बात का प्रचार प्रचार कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, ऐसे लोग बुक के माध्यम से भी और कर रहे हैं। सोशल मीडिया की बात करें तो वो जितना जल्दी उजागर करता है तो उतना रेटेड भी मिलती है। तो आपको इस तरह का विरोध देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया पे या मीडिया प्लेटफॉर्म पर? देखिए, चोर होता ना, वो कभी ये नहीं चाहता कि मेरी चोरी उजागर हो गए, ये पक्की बात है। तो चोर है वो तो कभी भी नहीं चाहेगा कि हमारी चोरी उजागर हो गए। चोर तो हमेशा विरोधी करेगा, क्योंकि चोर उसकी उजागर होती है ना, वो साहूकार आज बना हुआ बैठा है। तो जगत हितकार्नी वो चीज है कि दुनिया के अंदर जितने भी गद्दार लोग बैठे हैं, मानवता के गद्दार बैठे हैं, उनकी चोरी जाहिर हो रही है और लोगों को पता पड़ रहा है कि असली हीरो कौन है इसके पीछे। प्रकृति तो है नहीं, प्रकृति का तो नियम ही अलग है। प्रकृति का नियम एकदम पाक है, उस मजमून पे चल के उसके आधार पे ये राक्षसों की जो प्रवृत्ति चल रही है, उस राक्षसी प्रवृत्ति को उजागर कर रहा है। और जब तक राक्षसी प्रवृत्ति नहीं मिटती है तब संसार में अमन शांति भाईचारा होना बहुत मुश्किल है। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो जनता आपको देख रही है, जो भी आपसे जुड़ना चाह रही है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश ये देना चाहते हैं, अनूप मंडल से जो वेबसाइट जुड़ी हुई है उस वेबसाइट के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और हमारे कांटेक्ट नंबर भी हमने दे रखे हैं हमारे संस्था के, संगठन के, और उसके से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें बुला भी सकते हैं, अवगत भी करा सकते हैं, कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं आप हमारे साथ में। और इस बात से जानना भी चाहते हैं तो हम किसी भी रूप में आपको, हमारे बंदे हैं वो आपके तक पहुंच जाएंगे और हम उनको अच्छे ढंग से समझा देंगे। ये हमारी परंपरा है, क्योंकि वर्बली जो बात होती है वो लोगों तक कैसे जल्दी पहुंचे, उसके लिए हमारा उपाय यही है कि जन जन तक हम कैसे पहुंचे। उसके लिए एक साधारण सीधा उपाय है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं हम, मीडिया के अंदर भी कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, मोबाइल के जरिए भी कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और लोगों को इस बात से समझा सकते हैं। जंतर मंतर पर आप एक बड़ा प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं, तो वो उस पे लोग आपको किस तरह से सहयोग कर सकते हैं, कैसे जुड़े, उसकी भी जानकारी अगर आप देना चाहें। मैं उनसे यही होप रखता हूं कि जो धर्म प्रेमी है, अपने इस जननी को बचाने के लिए, इस जगत जननी को बचाने के लिए जो आगे आएगा, धर्म रक्षक होगा, जीवों की रक्षा के लिए आएगा, वो ही इस बात को उठाएगा। क्योंकि हर किसी के बस में रोग नहीं है, क्योंकि जो दयावान होगा, जिसके पास में दया होगी, नेकी होगी, वो इस चीज को उठाएगा। बिगड़ दया के तो आदमी कोई काम नहीं कर सकता धर्म का काम। तो दया होनी बहुत जरूरी है, जीवों के प्रति हमारे दया होनी चाहिए, दया भाव होना चाहिए। जब तक आपके अंदर दया नहीं है आप कोई काम नहीं कर सकते।